हाँ, तो अपना नेक्स्ट टॉपिक है विद्युत क्षेत्र इलेक्ट्रिक फील्ड और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का। ठीक है, देखिए हमारे मन में प्रश्न आया कि अगर कोई आवेश किसी स्थान पर है तो उसका हमें एहसास कैसे होगा, या उसके पास में कोई अन्य आवेश आया तो वो उस पहले वाले आवेश की उपस्थिति का एहसास कैसे होगा। तो उसके लिए एक शब्द को डिफाइन किया गया जिसका नाम है विद्युत क्षेत्र। ठीक है, तो विद्युत क्षेत्र क्या है कि कोई आवेश है तो उसके चारों ओर का अपना स्वयं के कारण उत्पन्न वह क्षेत्र जिसमें हम किसी अन्य आवेश को लाए तो वह या तो आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का अनुभव करे। मतलब ये हुआ कि अगर कोई आवेश है Q, तो ये जो आवेश है वो अपनी उपस्थिति या अपना क्षेत्र या अपना जो फील्ड है उस प्रकार से शो करेगा। तो इसके लिए माना कि इसका क्षेत्र है, तो ये अपना क्षेत्र है उसको प्रदर्शित कैसे करेगा। तो उसके लिए हमने यहाँ पर अगर मैं किसी अन्य आवेश को यहाँ लाता हूँ, किसी अन्य आवेश को मैं यहाँ लाता हूँ, माना कि मैं यहाँ दूसरा आवेश जो लाया वो मैं आवेश लाया Q0 आवेश, तो ये आवेश और ये आवेश या तो आकर्षित होंगे या क्या होंगे, प्रतिकर्षित होंगे। मतलब ये बल का अनुभव करेगा। ठीक है, तो ये जो आवेश है वो अगर मैं यहाँ तक लाता हूँ इस एरिया के बाहर, तो वहां उसको कोई फोर्स अनुभव नहीं हो रहा था। तो जहां तक मैं यहाँ पर लाऊं, जहां तक ये बल अनुभव कर रहा है वहां तक का जो चारों ओर का क्षेत्र है वो क्या कहलाएगा, विद्युत क्षेत्र। मतलब ये हुआ किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें किसी आवेश अन्य आवेश को अपन लाते हैं तो वह बल का अनुभव करे, तो उस पहले वाले आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र क्या कहलाएगा, आपका विद्युत क्षेत्र इलेक्ट्रिक फील्ड। अब देखिए इस Q0 आवेश को अपन यहाँ पर लाए हैं और विद्युत क्षेत्र कहां तक है उसका टेस्ट करने के लिए लाए, इसीलिए इसको अपन परीक्षण आवेश बोलते हैं, परीक्षण आवेश। ठीक है, जिसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे, टेस्ट चार्ज। ठीक है, और इस आवेश ने क्या विद्युत क्षेत्र उत्पन्न किया है, मतलब विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करने का जो सोर्स है वो क्या आपका Q। तो इसको यहाँ पर क्या बोलेंगे, स्रोत आवेश या सोर्स चार्ज। क्लियर हो गया। और ये चारों का जो क्षेत्र है वो क्या कहलाएगा, आपका इलेक्ट्रिक फील्ड, विद्युत क्षेत्र। क्लियर हो गया। तो किसी आवेश के चारों का वह क्षेत्र जिसमें किसी अन्य परीक्षण आवेश को लाए तो वहां बल का अनुभव करे, तो उस पहले वाले आवेश के चारों ओर का क्षेत्र क्या कहलाएगा, आपका विद्युत क्षेत्र। क्लियर हो गया। अब अगर अपन यहाँ पर ये आवेश इसको यहाँ लाए तो ये बल का अनुभव करता है, तो ये जो बल है वो कितना लगेगा, या अगर मैं इस आवेश के मान को परिवर्तित कर दूं तो कितना लगेगा। तो उसके लिए उसके वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए, गणितीय रूप में इसकी वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए ये जिसको को अपने परिभाषा पढ़ी है, अगर उसका गणितीय रूप देखना है तो उसके लिए हमने एक नई राशि बनाई जिसका नाम क्या है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, तो ये विद्युत क्षेत्र और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक ही बात है, ये इसका गणितीय रूप। ठीक है, तो अब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या चाहिए, तो उसके लिए मैं यहाँ पर माना कि ये आवेश Q है और ये आवेश Q की चारों इसका क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो अगर मैं एक कूलम धनावेश को इस विद्युत क्षेत्र के अंदर रखता हूं, ये इसका क्या है, आपका विद्युत क्षेत्र। ठीक है, अगर मैं एक कूलम धनावेश को इसी विद्युत क्षेत्र के अंदर रखता हूं तो ये विद्युत क्षेत्र में रखा हुआ है, इसलिए बल का अनुभव करेगा। तो ये बल का अनुभव करेगा तो ये एकांक धनावेश जो है, जो कि मैंने विद्युत क्षेत्र में रखा है, तो वो इस विद्युत क्षेत्र में कितने बल का अनुभव करेगा,
इसी बल को हम क्या बोलेंगे, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। मतलब एकांक धनावेश को विद्युत क्षेत्र में रखते हैं तो उस पर लगने वाले बल को हम क्या बोलेंगे, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, मतलब अपन ये कह सकते हैं कि E बराबर क्या हो जाएगा, F बाय Q नॉट। ये मेरे Q नॉट का जो मान है वो कितना लिया अभी 1 है, क्लियर हो गया ना। तो ये एकांक, अगर मैं इसको एकांक ले लेता हूं तो E और F क्या हो जाएंगे बराबर। तो इस कंडीशन में परिभाषा क्या लिख सकते हैं, एकांक धनावेश को विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर रखते हैं तो उस पर लगने वाला फोर्स ही क्या कहलाएगा, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। क्लियर। या अगर आप इसके डेफिनेशन को चेंज करना चाहो, दूसरी बार लिखना चाहो तो कैसे लिखोगे, विद्युत क्षेत्र में रखे किसी आवेश पर लगने वाले बल और उस आवेश के परिमाण के अनुपात को क्या बोलेंगे अपन, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। क्लियर हो गया। तो इस प्रकार से विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का जो फॉर्मूला बना हो गया बना अपना E = F by Q नॉट। वैसे हमने यहाँ पर ये जो आवेश लिया है वो अल्प आवेश होता है और इसका स्वयं का विद्युत क्षेत्र अपन बहुत कम नहीं करना मानते हैं, इसीलिए अगर मैं इसको एक्यूरेट डेफिनेशन फॉर्मूला लिखना चाहूं तो क्या लिखूंगा, E = लिमिट Q नॉट इक्वल्स टू 0 F by Q नॉट। क्यों, क्योंकि यहाँ पर ये जो विद्युत क्षेत्र है वो इस सोर्स चार्ज जो है उसने उत्पन्न किया और ये जो टेस्ट चार्ज है उसका स्वयं का विद्युत क्षेत्रफल बहुत ही कम होना चाहिए, नहीं तो ये उस पहले वाले के विद्युत क्षेत्र को प्रभावित कर सकता है। इसके लिए अपन इसका एग्जैक्ट एक्यूरेट फॉर्मूला बोलते हैं, क्या लिखेंगे अपन E = लिमिट Q नॉट = 0 इक्वल्स टू 0 और F by Q नॉट। ठीक है। अगर अपन इसके मात्रा की बात करें तो मात्रा क्या बन जाएगा इसका, इस E का मात्रा बोले तो क्या हो जाएगा, देखना ये बल है और ये आवेश है। तो बल का मात्रा क्या होता है, न्यूटन, इसका मात्रा क्या होता है, कूलम। तो ये क्या बन जाएगा, इसका मात्रा न्यूटन प्रति कूलम। ठीक है। अगर हम इसकी मात्रा को और चेंज करना चाहे तो एक मात्रा तो इसका ये बनता है और मात्रा क्या बनेगा देखना, मैं इस न्यूटन प्रति कूलम में मीटर का गुणा भी कर दूं और मीटर का भाग भी दे दूं तो नो चेंज, वैल्यू में परिवर्तन नहीं होगा। ठीक है। इस प्रकार से अगर मैं देखता हूं तो ये जो है वो न्यूटन इनटू मीटर प्रति कूलम जो है उसको अपन क्या बोलते हैं यहाँ पर, वोल्ट। क्या बोलते हैं, वोल्ट। इसीलिए इसका जो दूसरा मात्रा बनेगा वो क्या बन जाएगा, इसको बोलते हैं वोल्ट और ये क्या हो जाएगा मीटर, तो ये वोल्ट प्रति मीटर ये भी इसी का मात्रक है। ठीक है। तो न्यूटन प्रति कूलम या वोल्ट प्रति मीटर ये दोनों एक ही बात है। क्लियर हो गया। अब ये हो गया मात्रक। अब हम विमा की बात करें, E की विमा की बात करें। ठीक है। E की विमा की बात करें तो देखिए यहाँ पर E का जो फॉर्मूला हो गया F by Q। तो F क्या बल की जो विमा होती है M1 L1 T माइनस और आवेश की विमा क्या होती है A1 और T1। इसको आप सोल्व करेंगे तो ये आपके E की विमा आ जाएगी। इसको मैं सोल्व करता हूं, देखिए इधर M तो एक ही बार है वो भी ऊपर ही, L भी एक ही बार है वो भी ऊपर ही, लेकिन T-2 और T1 डिवाइड नहीं, तो इसको मैं ऊपर ले लूं तो क्या हो जाएगा -1 -2 से -2 फिर से आगे कितना हो गया -3 और A को ऊपर ले लूं क्या आ जाएगा A -1। तो इस प्रकार से M1 L1 T-3 A -1 विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की क्या हो जाएगी, विमा। ठीक है। इसके बाद हम बात करें तो E क्या आपकी एक सदिश राशि है। ठीक है। इसकी जो दिशा होगी इधर होगी, इसकी दिशा जो है फोर्स की डायरेक्शन होगी, फोर्स जिस डायरेक्शन में रहेगा उसी डायरेक्शन में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी होगी। क्लियर हो गया ना। तो ये था अपना विद्युत क्षेत्र क्या चीज है और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, उसका फॉर्मूला किस प्रकार से बनेगा, डेफिनेशन क्या होगी, इसकी मात्रा, विमा और ये एक वेक्टर क्वांटिटी। क्लियर हो गया इतना। तो नेक्स्ट पॉइंट अपना जो रहेगा वो है विद्युत क्षेत्र। मतलब आपको विद्युत क्षेत्र निकालना है किसी बिंदु आवेश के कारण इसी बिंदु पर। ठीक है। ये अपना नेक्स्ट पॉइंट।